गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास का साइंस का सब्जेक्ट लेंगे, जिसमें से लाइफ साइंस के सेक्शन में से पहला चैप्टर लेंगे जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस। इस चैप्टर में हम व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस के बारे में, क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन क्या होती है इसके बारे में पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में कैसे होती है, एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स और एंड इन प्लांट्स में पढ़ेंगे। ये चैप्टर लंबा है, इसमें हम सबसे पहले तीन जो है जो टॉपिक हैं, लाइफ प्रोसेसेस क्या होती हैं, न्यूट्रिशन क्या होता है, रेस्पिरेशन हो गया, इसको लेंगे हम। इसको दो पार्ट में हमने डिवाइड किया। पहली वीडियो में हम ये पहले जो 3 पॉइंट्स हैं इनको डिस्कस वन बाय वन करते जाएंगे। पहले आओ चल तो हम पहले जो 3 हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आया क्या क्राइटेरिया क्या होता है टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव और नॉट। तो होता है मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया होता है डिसाइड करने के लिए वेदर जब कोई चीज जिंदा है, अलाइव है या नहीं है। वो उसकी मूवमेंट से पता चलता है। ऑल थिंग्स जो मूव करती हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल हेल्प के द्वारा मूव करते हैं। सम मूवमेंट्स जो होते हैं वो इजिली विजिबल होती हैं बॉडी पार्ट्स की, सम हमें जो इजिली विजिबल नहीं होते मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट में। मॉलिक्यूल मूवमेंट इन सेल्स एंड टिश्यूज जो है नेसेसरी होती है ऑल हाई प्रोसेसेस करने के लिए। ये क्राइटेरिया है कोई चीज जिंदा है या नहीं है। तो अब हम लाइव प्रोसेसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो लाइव प्रोसेसेस वो बेसिक प्रोसेसेस होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर विच आर नेसेसरी, जो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं मेंटेन लाइफ को बनाए रखने के लिए। द बेसिक लाइफ प्रोसेसेस में क्या कहा गया, उसमें न्यूट्रिशन होती है जो हमें चाहिए जिंदा रहने के लिए, न्यूट्रिशन चाहिए, रेस्पिरेशन प्रोसेस चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए एंड एक्सक्रीशन चाहिए। अब हम पहले तीनों पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन रेस्पिरेशन के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। पहले क्या होता है न्यूट्रिशन क्या है। न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है जिसमें खाना ऑर्गेनिज्म द्वारा अंदर लिया जाता है, यूटिलाइज किया जाता है बॉडी द्वारा फाइलर प्रोसेसेस को करने के लिए। रेस्पिरेशन हो गया वो प्रोसेस है जिसमें विच फूड बाय विच जो फूड सेल्स के अंदर जो जब हम खाना खाते हैं उसको बर्न करने में सहायता करता है विद द हेल्प ऑक्सीजन द्वारा और एनर्जी रिलीज होती है। ट्रांसपोर्टेशन हो गया इज द प्रोसेस जिसमें फूड ऑक्सीजन एंड वाटर जो है वेस्ट और ये कैरी ओवर होते हैं वन पार्ट से दूसरी पार्ट बॉडी के अंदर। एक्सक्रीशन हो गया जो वेस्ट प्रोडक्ट बच जाता है उसको बॉडी से बाहर निकाल देता है। दीज आर द लाइफ प्रोसेसेस। हम इनको वन बाय वन करेंगे। पहले पढ़ेंगे न्यूट्रिशन क्या है। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस है फूड का बाय विच ऑर्गेनिज्म जो लेते हैं एंड इट्स यूटिलाइज करते हैं बॉडी के अंदर, बॉडी को बिल्ड करने के लिए, बॉडी की ग्रोथ के लिए और रिपेयर और डैमेज पार्ट ऑफ बॉडी को रिपेयर करने के लिए इस्तेमाल होती है एंड फॉर एनर्जी लेने के लिए। तो लाइफ ऑन अर्थ जो है डिपेंड्स कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल पर निर्भर करती है। मोस्ट ऑफ द फूड्स कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स से बने होते हैं और रॉ मटेरियल जो होता है यूज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म और वो क्या है ऑर्गेनिज्म जो यूज करते हैं, खाना यूज करते हैं, पानी एंड एयर। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, ऑटोट्रॉपिक एंड हिटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक हो गया जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, जैसे ग्रीन प्लांट्स, ऑल ग्रीन प्लांट्स और सम बैक्टीरिया हो गया। हिटोट्रॉपिक जो अपना खाना तैयार नहीं कर पाते, दूसरों पर निर्भर करते हैं, जैसे एनिमल्स हो गया, फंगी एंड सम बैक्टीरिया। टाइप्स ऑफ हिटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो है वो टाइप्स ऑफ हिटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन देयर आर 3 मेन टाइप्स होते हैं हिटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के, जिसमें न्यूट्रिशन के देयर आर सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक एंड होलोजिक न्यूट्रिशन होती है। तो पैरासाइटिक सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में हो गया न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं फूड मटेरियल्स को। और दूसरा पैरासाइटिक हो गया न्यूट्रिशन विच ऑर्गेनिज्म जो है अपना खाना लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, होस्ट हो गया विदाउट उनको बिना मारे। और तीसरा होलोजिक न्यूट्रिशन हो गया न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिजम्स टेक फूड खाना लेते हैं डायरेक्टली एंड देन उसको डायरेक्टली लेते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, जैसे मोबिया पेरेमिशियम हो गया, बर्ड्स हो गया, फिशेस हो गया। ये सारे जो है टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन में हमने पढ़े। हिटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आगे अब हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस क्या होता है। फोटोसिंथेसिस वो क्रिया जिसमें ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद तैयार करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से लेते हैं, सनलाइट सन से लेते हैं और क्लोरोफिल जो ग्रीन कलर पिगमेंट होती है प्लांट्स उसके द्वारा बनाते हैं वो, और खाना बनाते हैं। प्रिपेयर्ड जैसे फूड प्रिपेयर्ड इज कार्बन डाइऑक्साइड बनता है एंड स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ स्टार्च की शक्ल में प्लांट्स के अंदर स्टोर हो जाता है। ऑक्सीजन रिलीज इन दिस प्रोसेस से रिलीज होता है। इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, इक्वेशन जैसे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर हो गया, सनलाइट एंड क्लोरोफिल इसमें बने, ग्लूकोज बना, वाटर बना एंड ऑक्सीजन बनी। प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस
फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस 3 मेन स्टेप्स में होता है। पहले हो गया ऑब्जॉर्ब और सनलाइट लेते हैं, क्लोरोफिल लेती हैं। उसके बाद कन्वर्शन लाइट जो है केमिकल एनर्जी को स्प्लिटिंग अप वाटर मॉलिक्यूल्स को इनटू हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में डिवाइड कर देते हैं। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय हाइड्रोजन द्वारा रिडक्शन होती है, फॉर्म कार्बोहाइड्रेट्स बनाए जाते हैं। ये हो गया न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब हम पढ़ेंगे ये डायग्राम द्वारा समझते हैं। जैसे डायग्राम देखिए, सनलाइट आती है, क्लोरोफिल की मदद द्वारा सनलाइट को ऑब्जर्व करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, वाटर लेते हैं और खाना बनाते हैं शुगर की शक्ल में, और ऑक्सीजन वह एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है। ये हो गया न्यूट्रिशन प्लांट्स। डायग्रामेटिकली हमने इसको अंडरस्टैंड किया। क्लोरोफिल की ये डायग्राम है। क्लोरोफिल क्या है, वो कैसे एनर्जी ट्रैप करती है। जैसे हमने कहा ग्रीन पिगमेंट होती है लीव्स के अंदर। इफ यू ऑब्जर्व क्रॉस सेक्शन देखें अंडर माइक्रोस्कोप, वी कैन सी सेल्स कंटेनिंग ग्रीन डॉट लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, विच कंटेन, जिसके अंदर क्लोरोफिल होती है। तो ये हो गया क्लोरोफिल के बारे में। अब हम पढ़ेंगे स्टोमेटा होता है प्लांट्स के अंदर। ये स्मॉल पोर्स होते हैं, टिनी पोर्स प्रेजेंट इन द लीव्स थ्रू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस होती है। स्मॉल पोर्स होते हैं स्टोमेटा। इसके में 2 गार्ड सेल होते हैं विच कंट्रोल्स द जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, पोर्स को क्लोज और बंद करने में सहायता करते हैं। व्हेन वाटर गार्ड सेल में एंटर हो जाता है तो वो स्वेल हो जाता है, पोर्स ओपन हो जाते हैं। एंड व्हेन गार्ड सेल लूज, या पानी वाटर लूज करता है, वो श्रिंक हो जाता है और पोर्स क्लोज होते हैं। स्टोमेटा को आगे हम डायग्रामेट्रिकली समझने की कोशिश करें। जैसे ये देखिए पोर्स है, तो वाटर जब डिफ्यूज होता है इसके अंदर, ये ओपन वो खुल जाता है, इसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। पत्तों में स्मॉल पोर्स होते हैं, गर्मियों में ये बंद हो जाते हैं, पानी गार्ड सेल में नहीं जाता, ड्राई हो जाते हैं और ये स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। ये हो गया गार्ड सेल जो होते हैं स्टोमेटा के अंदर, ये जो स्मॉल पोर्स होते हैं। अब न्यूट्रिशन इन अमेबा में पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में। तो अमेबा हो गया इज यूनिसेलुलर एनिमल लिविंग पानी में रहता है। यूनिसेलुलर एनिमल है जो पानी में रहता है। टेक्स ए फूड फ्रॉम फिंगर लाइक प्रोजेक्शन द्वारा फूड को लेता है एंड फॉर्म्स ए फूड, खाना बनाता है। विक्यूल इनसाइड खाने को विक्यूल के अंदर ले जाता है। इनसाइड द फूड विक्यूल जो डाइजेस्ट होता है, खाना अब्जॉर्ब होता है, अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है अमेबा बाहर निकाल देता है। अब आ गया न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स में कैसे होते हैं। न्यूट्रिशन ह्यूमन बींग्स टेक्स प्लेस, ये डाइजेस्टिव सिस्टम द्वारा कंप्लीट होता है। इट कंसिस्ट ऑफ, इसमें एलिमेंट्री कैनाल होती है, ग्लैंड्स होते हैं विच प्रोड्यूस एंजाइम्स को ब्रेक डाउन, खाने को तोड़ने में सहायता करते हैं। स्मॉल मॉलिक्यूल्स में द मेन ऑर्गन डाइजेस्टिव सिस्टम के क्या है, माउथ है, एसोफेगस है, स्टोमिक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस है। द मेन ग्लैंड्स सलिवरी ग्लैंड्स होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, लिवर, पेनक्रियाज, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, ये सारे न्यूट्रिशन ह्यूमन बींग्स में होते हैं। डाइजेशन, खाने को डाइजेशन करने में डाइजेस्टिव सिस्टम जिसको कहा जाता है, सारे पार्ट्स हैं। अब हम वन बाय वन पार्ट्स को डिस्कस करते हैं। जैसे माउथ में क्या होता है, खाना जो ब्रेक डाउन होता है टीथ द्वारा, उनमें स्लेवरी ग्लैंड स्लेवा मिक्स करते हैं। तो स्लेवा में कंटेन एंजाइम स्लेवरी ग्लैंड स्लेवरी एमिलेज होता है जो कन्वर्ट स्टार्च को शुगर में बदल देता है। उसके बाद जब खाना स्टमक में जाता है, खाने में गैस्ट्रिक जूसी रिलीज होते हैं उसके अंदर, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी होता है जो मीडियम एसिडिक कैन हेल्प इन एक्शन ऑफ पेप्सिन को सहायता डाइजेस्ट करने में सहायता करता है। म्यूकस का जो वाल होती हैं स्टोमक के अंदर, वो एसिड के एक्शन को रोकती हैं। देन फूड परचेसिंग लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाए। लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के बाद वहाँ वाइल फूड इज मिक्सड विद बाइल के साथ मिक्स हो जाता है। लीवर से जो निकलता है, पैनक्रेटिक जूस जो होते हैं पैनक्रिया से निकलते हैं। बाइल जो है ब्रेक डाउन फैट्स को करते हैं स्मॉल ग्लूकोज में, और पैनक्रेटिक जूस होते हैं एंजाइम्स ट्राइप्सिन एंड लेब्स होते हैं, ये ब्रेक डाउन करती हैं प्रोटीन्स और लिपेज ब्रेक डाउन फैट्स को डाउन करता है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना चला जाता है, वहां से स्मॉल इंटेस्टाइन्स में इंटेस्टाइनल जूस रिलीज करता है। एंजाइम्स ऑफ द जूस जो कन्वर्ट कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज और फैट्स इनटू फैटी एसिड में बदल देता है। ग्लिसरॉल एंड प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड में बदल देता है। वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन जो होते हैं सेवरल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, विली जिनको हम विली कहते हैं। ब्लड वेसल्स होती हैं, इट हेल्प्स टू इंक्रीज द सरफेस एरिया को बढ़ा देती है। ऑब्जर्वेशन होती है ऑफ डाइजेस्टिव फूड की, द डाइजेस्टिव फूड इज ऑब्जॉर्ब बाय द ब्लड द्वारा ऑब्जॉर्व किया जाता है, ट्रांसपोर्टेड इनटू सेल्स इन द बॉडी के सेल्स में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। देन अनडाइजेस्टिव फूड होता है लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर इज ऑब्जॉर्व होता है एंड वेस्ट मटेरियल इज मूव थ्रू एनएस द्वारा बॉडी से बाहर निकल जाता है। ये हो गया न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स में। अब हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन क्या होता है।
रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसमें फूड बर्न होता है सेल के अंदर बॉडी में विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन द्वारा, और टू रिलीज जिससे एनर्जी रिलीज होता है। इट प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया होता है, सेल के अंदर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर होता है। एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन यूज्ड टू मेक एटीपी मॉलिक्यूल्स एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एंड फ्रॉम एडिनोसिन डाइफॉस्फेट एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से होती है एनर्जी रिलीज। तो एनर्जी स्टोर्ड इन द सेल ऑफ फ्रॉम एटीपी मॉलिक्यूल्स से फॉर्म, जो एनर्जी स्टोर्ड सेल में होती है इन फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स में होती है। तो व्हेन द सेल्स नीड एनर्जी, जब सेल को नहीं चाहिए, एटीपी ब्रोकन डाउन ब्रेक डाउन होते हैं प्रेजेंस ऑफ वाटर में, फॉर्म एडीपी एंड एनर्जीज एनर्जी रिलीज होती है। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन दो टाइप्स का होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन जो किस में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, जिसमें प्रोड्यूस एंड प्रोडक्ट जिसका कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी होती है, टेक्स प्लेस इन ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। तो रेस्पिरेशन जो है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, इट प्रोड्यूसेस लेस एनर्जी रिलीज करती है। तो इसमें एंड प्रोडक्ट लैक्टिक एसिड एंड एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी होती है, टेक्स प्लेस इन ये मसल सेल्स एंड इसके अंदर होता है। दीज आर टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। अब हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन में जो मेन पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, जिसमें नोस्ट्रिल हो गया, नेजल कैविटी होगी, फर्नेक्स हो गया, लार्नेक्स हो गया, ट्रैकिया हो गया, ये सारे स्मॉल एंड डिफ्थग्राम, लंग्स हो गया, ये स्मॉल पार्ट्स जो इन्वॉल्व होते हैं रेस्पिरेशन ह्यूमन बींग के अंदर होते हैं। इसको हम आगे नेक्स्ट डायग्राम देखते हैं। ये देखिए, इसमें नोस्ट्रिल द्वारा एयर इंटर इधर होती है, जो हेयर एंड म्यूकस ट्रैप होती है, डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेती है, जो नाक में होते हैं, पासिस थ्रू द फर्नेक्स, लारिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंचिस एंड इंटर्स द लंग्स में इंटर होती है। ट्रैकिया हैज rings of cartilage रिंग होते हैं which prevents it from collapsing when there is no air in the trachea में एयर नहीं होती है। the bronchs divides into smaller tube में डिवाइड हो जाती है, इसको हम ब्रोंचियोल कहते हैं, which ends इन टिन्नी एयर सैक्स में होते हैं, बदल जाते हैं, इसको एलोवेली होते हैं, वो कहते हैं। द एलोवेली इज सप्लाइड विद ब्लड के साथ सप्लाई होती है वेसल थ्रू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेज होती है टेक्स प्लेस। द एलोवेली हेल्प्स टू इंक्रीज द जो सरफेस एरिया ऑफ ऑक्सीजन बढ़ा देता है, ये गैसेज को एक्सचेंज करने में सहायता करती है। ये हो गया रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स में होता है, ये सारी क्रिया है, सारा सिस्टम जो आपको होता है। इसके साथ ये पहला पार्ट जो आज हमने किया वो खत्म हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ होगी। नेक्स्ट पार्ट हम जो दूसरा पार्ट है थोड़े दिनों के बाद लेके आएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।